इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को पुनः मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार वेलकम है। आज हम लोग यहाँ इंग्लिश ग्रामर में जो हम ट्रांसलेशन के रूप में देख रहे हैं, ट्रांसलेशन आपके लिए इतना आसान हम करने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको ट्रांसलेशन बनाना ही नहीं, बल्कि यदि आप यहाँ ट्रांसलेशन का जो मैं रूल आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं, इस रूल को आप बेहतर ढंग से समझने का जब प्रयास करेंगे, समझेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप ट्रांसलेशन बनाने के साथ साथ आप अच्छे शब्दों को इस्तेमाल में ला भी सकते हैं, स्पीकिंग पावर अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और आपको बोलने में कितनी सहूलियत होगी, आप इसका अंदाजा यहाँ ट्रांसलेशन समझने के बाद, इस रूल को समझने के बाद आप लगा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं यहाँ इस रूल में, जैसे हम 8वें रूल की बात करेंगे। 8वें रूल में जो पास्ट टेंस का चौथा रूल होगा, जैसे मैंने इसका जिक्र पहले भी सीरीज में किया हुआ हूं कि यहाँ प्रत्येक टेंस में चार चार जो इसके भाग होते हैं, तो पास्ट टेंस का जो चौथा और अंतिम भाग है, और ऐसे आपका रूल का जो 12 जो रूल होते हैं, 12 का ये 8वां हिस्सा होता है। तो 8वें नियम के रूप में हम देखेंगे कि 8वें नियम में आपका क्या है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका ट्रांसलेशन बनाने का जो रूल होता है, इसका नियम होता है, इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले हम यहाँ यूज करेंगे कि इसमें आई रहेगा, वी रहेगा, यू रहेगा या दे रहेगा, तथा इसके साथ सब्जेक्ट में और भी आपके शब्द आ सकते हैं। ही रहेगा, शी रहेगा, इट रहेगा या कोई भी नाम रहेगा, यानी कि दुनिया का कोई भी नाम या नामों के साथ, ये सभी के साथ जो एक्जेक्टिव वर्ब लगेगा, यानी यहाँ सिंगुलर पर्सन, प्लूरल पर्सन, यानी जो भी आएगा, इस सभी के साथ जो एक्जेक्टिव वर्ब का प्रयोग होगा, यहाँ हम एक्जेक्टिव वर्ब के रूप में हैड बीन का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रही है? यहाँ हैड बीन का प्रयोग करेंगे और इस हैड बीन के साथ यहाँ और सभी के हैड बीन लगेगा, इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ हैड बीन लगेगा और सभी के मुख्य क्रिया में हम क्या करेंगे? सभी के मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, यानी कि V4 का प्रयोग करेंगे, चौथा रूप का प्रयोग करेंगे, जो इसके पहले के मैं सीरीज में भी जिक्र किया हूं कि V4 क्या होता है, आईएनजी होता है, यानी V4 लगेगा। अब हम कैसे समझेंगे कि हम इसी रूल पे बनाएंगे? इसको समझने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि हम कुछ पहचान को याद रखें। तो इसमें हम पहचान देखेंगे कि जिस वाक्य के अंत में ते रहा था अगर रहेगा, ते रहा था, ते रही थी, ता रहा था आदि, ये सब जो वाक्य के अंत में आएगा, तो हम इसी नियम पे बनाएंगे निश्चित रूप से, बिना शक के। इसको अगर हम समझते हैं, अगर छोटे से स्ट्रक्चर के माध्यम से हम इसे जानने का प्रयास करते हैं, तो स्ट्रक्चर के माध्यम से भी हम बना सकते हैं। और स्ट्रक्चर के रूप में हम यहां लिखते हैं आपके बीच में कि स्ट्रक्चर अगर इसका हम लिखते हैं अफर्मेटिव का, स्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं, तो स्ट्रक्चर में क्या होगा? सब्जेक्ट का इस्तेमाल सबसे पहले करेंगे, सब्जेक्ट जो होगा इसका यूजेस करेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे? एक्सिलरी वर्ब में आपका हैड बीन जो है, हैड बीन का यूजेस करेंगे, हैड बीन यहां पे नोट करते हैं। इसके बाद आप V4 का इस्तेमाल करेंगे, V4 यूज करेंगे। और V4 में जैसे आपको मैंने यहां पे जिक्र किया हुआ हूं कि V4 का मतलब आईएनजी लगता है, तो V4 हुआ। उसके बाद आप यहां ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, इसके बाद आप अदर वर्ड्स का यूज करेंगे, बस आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैं इस पे एक उदाहरण के तौर पे आपको एक एग्जांपल देता हूं, और ये एग्जांपल जैसे आप देखेंगे, यहां एग्जांपल में जैसे हम आपको देते हैं कि मैं आपसे बात करते रहा था, यहां देख रहे हैं, मैं आपसे बात करते रहा था, यानी यहां कंटिन्यूअस बात हो रहा है, यानी कंटिन्यू का जो प्रयोग हुआ है कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस हम आपसे बात करते रहा था, यानी कि यहां बात करने का आपके बीच में एक कंटिन्यूटी की बात आती है, तो इस तरह से ये कंटिन्यूअस में आता है। तो यहां लिखेंगे कि मैं आपसे बात करते रहा था, तो मैं का आई हो गया, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही, सी, इट या कोई भी नाम हो, सभी के साथ यहाँ एक्चुअली वर्ब के रूप में हैड का ही इस्तेमाल करेंगे, और हैड के साथ बिन लगेगा, तो यहाँ हैड बिन का मैंने इस्तेमाल किया, हैड बिन लगा यहाँ। इसके बाद यहाँ देखेंगे कि V4 का इस्तेमाल है, V4 का यूज करेंगे, तो यहाँ बात करने का टॉक हो जाता है, TL के टॉक हो गया, और सभी के मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाएंगे, अर्थात V4 का इस्तेमाल करेंगे, तो टॉक का जब V4 करेंगे तो टॉकिंग हो गया। और आपसे, से यानी टू, और आप का मतलब यू, तो ऐसे ही आप करेंगे कि आई हैड बीन टॉकिंग टू यू, आई हैड बीन टॉकिंग टू यू। इसी तरह अगला सेंटेंस अगर हम देते हैं आपके बीच में कि आप अंग्रेजी पढ़ते रहे थे, यू हैड बीन रीडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाते रहा था, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, मैं संस्कृत बोलते रहा था, आई हैड बीन स्पीकिंग
संस्कृत। तो इस तरह से जो भी सेंटेंस होंगे हम इस पे बना सकते हैं और पहचान के हिसाब से हम समझ सकते हैं। तो ये हुआ आपका अफर्मेटिव रूल। इसी को अगर हम नेगेटिव रूल में देखते हैं तो नेगेटिव रूल में आपका क्या हो जाएगा कि जैसे ही नकारात्मक रूप में प्रयोग करेंगे तो नेगेटिव रूल आपका हो जाएगा। तो नेगेटिव में अगर लिखते हैं तो इसमें क्या पाएंगे नेगेटिव में कि सीधे शब्दों में आप जानेंगे नेगेटिव में कि इसका स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे नेगेटिव का तो नेगेटिव में आपका क्या होगा कि सब्जेक्ट का इस्तेमाल तो करेंगे ही, हेड का इस्तेमाल करेंगे ही, इसके बाद आप नट का इस्तेमाल करेंगे। देख रहे हैं यहां बीन को आप लास्ट में लेके चले जाएंगे नट के बाद, ठीक है। इसके बाद आपका V4 हो जाएगा, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसके बाद अदर वर्ड्स हो जाएगा। ऐसे आपका स्ट्रक्चर होगा और इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से आप यहां ट्रांसलेट करेंगे। जैसे अगर एग्जांपल में आपको देता हूं कि हम लोग सत्य नहीं बोलते रहे थे, देख रहे हैं यहां हम लोग सत्य नहीं बोलते रहे थे। तो ऐसे सेंटेंस को यहां हम लोगों का सबसे पहले हम वी का इस्तेमाल करेंगे, यानी हम वी लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां हेड का इस्तेमाल है तो हेड का इस्तेमाल करेंगे, नहीं नकारात्मक है तो नट का इस्तेमाल किए, नट का यूज किए। इसके बाद बीन का प्रयोग होगा, बीन यूज करेंगे। इसके बाद बोलना का स्पीक होता है तो यहाँ स्पीक हो गया और V4 इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी ING का इस्तेमाल करेंगे तो स्पीकिंग। और उसके बाद सत्य की बात है तो सत्य का मतलब होता है ट्रू। तो वी हैड नॉट बीन स्पीकिंग ट्रू, वी हैड नॉट बीन स्पीकिंग ट्रू। तो ऐसे सेंटेंस का हम इस्तेमाल इस प्रकार से करेंगे और इसी तरह से आप इस पे और भी अपने मन से, अपने माइंड से सेंटेंस को क्रिएट करेंगे और क्रिएट किए हुए जो सेंटेंस होंगे उस सेंटेंस के माध्यम से आप क्या करेंगे कि आप इसको ट्रांसलेट करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट अगर इस पे हम देखते हैं तो इस नेक्स्ट के हिसाब से देखेंगे कि इसके बाद जैसे नेगेटिव हो गया तो आप इंट्रोगेटिव का प्रयोग कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव यूज कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव का अगर स्ट्रक्चर यहां हम लिखते हैं तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में देखेंगे कि इसमें आपको कुछ नया नहीं करना है, बशर्ते कि यहां पे इंट्रोगेटिव में आपको क्या करने हैं कि सबसे पहले आप यहां एक्सक्लूसिव वर्ब यानी हैड है तो हैड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप बीन का इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद V4 का इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। फिर यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद आपका क्या हो जाएगा कि अदर वर्ड्स जो वर्ड्स होंगे उसका इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में आप देखें इंट्रोगेटिव है तो नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स का आप प्रयोग करेंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दे रहा हूं कि क्या अगर हम लिखते हैं क्या राधिका उर्दू पढ़ते रही थी, उर्दू पढ़ते रही थी, तो क्या राधिका उर्दू पढ़ते रही थी। तो यहाँ पे राधिका जो सब्जेक्ट है इसके पहले हम हैड का इस्तेमाल करेंगे जो आपके स्ट्रक्चर कह रहा है। आपको अपने से ज्यादा कुछ नहीं करना है, हैड का इस्तेमाल किए, इसके बाद राधिका का इस्तेमाल करेंगे, राधिका का इस्तेमाल किए, इसके बाद बीन है तो बीन का हम इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद पढ़ना का यहाँ V4 हो जाएगा, रीड का अगर V4 करते हैं तो रीडिंग हो गया। इसके बाद क्या है उर्दू है तो उर्दू का इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स का प्रयोग करेंगे। अब देख रहे हैं कितना आसानी से हो रहा है, आपको ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप देखें और ध्यानपूर्वक इसको समझें, आप बेहतर ढंग से ट्रांसलेशन बना सकते हैं। फिर इसके बाद यह आपका इंट्रोगेटिव हो गया और इसी का जो एक रूप और आता है जिसको हम इंट्रोनेगेटिव कहते हैं। तो इंट्रोनेगेटिव के लिए आप क्या करेंगे, इसका भी स्ट्रक्चर आपको मैं दे देता हूं कि इंट्रोनेगेटिव के लिए आप कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए आप सीधे यहां लिखेंगे इंट्रोनेगेटिव के लिए कि आपका हेड है तो हेड का तो इस्तेमाल करेंगे ही और इस हेड के जगह पर आप देखेंगे यहां कि जैसे हम लिखते हैं इंट्रोनेगेटिव, तो इंट्रोनेगेटिव में आप क्या करेंगे कि सबसे पहले हेड का इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर नेगेटिव भी साथ में है तो नट का इस्तेमाल करेंगे, अब इसके बाद बीन का इस्तेमाल करेंगे। देख रहे हैं यानी बीन नट के बाद चला गया, इसके बाद आप V4 का इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद आप क्या करेंगे अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। फिर यहाँ इंट्रोगेटिव भी है यहाँ जुड़ा हुआ तो नट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस पे हम सेंटेंस आपको दे रहे हैं, यहाँ सेंटेंस के रूप में यदि हम दे रहे हैं यहाँ कि क्या गोपाल पटना से नहीं आते रहा था, क्या गोपाल पटना से नहीं आते रहा था। यहां क्या भी लग गया, यहां नहीं भी लग गया और पहचान देखे रहते रहा था, ते रही थी। तो इस आधार पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम हैड का तो प्रयोग करेंगे यहां बिना सोचे समझे,
क्योंकि ते रहा था ते रही थी है, तो यहाँ पे हैड का इस्तेमाल किया, उसके बाद सब्जेक्ट का यहाँ प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट में गोपाल हो गया, उसके बाद यहाँ स्ट्रक्चर में नट है तो नट का इस्तेमाल करेंगे। फिर यहाँ बीन है तो बीन का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद यहाँ V4 यानी आना, आना का क्या हो जाता है, कम होता है तो कम का तीसरा रूप, चौथा रूप यहाँ करेंगे, यानी V4 करेंगे तो कमिंग हो जाएगा। और से है तो इसके लिए फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मैंने इसके पहले के सीरीज में बताया था कि जाने के साथ स्थान की बात आता है तो टू का प्रयोग करते हैं बीच में, और आने के साथ किसी स्थान का बात आता है या किसी जगह का बात आता है, दूरी का बात आता है, तो वहाँ फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ फ्रॉम हो गया कमिंग फ्रॉम, और यहाँ कहाँ से है तो पाटना से है तो पाटना हो गया। लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स हो गया। तो इस तरह से हैड गोपाल नट बीन कमिंग फ्रॉम पाटना, तो ऐसे सेंटेंस का मैंने इस्तेमाल किया। और इसी आधार पर आप और भी सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। आप जितना सेंटेंस क्रिएट करेंगे मुझे उम्मीद है आप उतना बेहतर करेंगे और आप इंग्लिश बोलने में काफ़ी माहिर भी हो सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश in easy way if you want to try to translate your translation. It is not impossible for you, so I request to you, try to it and solve it and try to speak English. Okay, thank you, that's all, goodbye.